हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ मैनी टाइप वर्डप्रेस एपीआई इन वर्डप्रेस। ओके, लेट्स गो। देखिए, वर्डप्रेस वेबसाइट में मल्टीपल एपीआईज का यूज होता है, जिसमें से 8 एपीआई है। इसका हम अभी डॉक्यूमेंटेशन आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन। ओके, तो एपीआई सबसे पहले हम समझ लेते हैं एपीआई क्या है, व्हाट इज एपीआई। ओके, तो एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ओके, तो रेस्ट एपीआई भी होता है इसके अंदर में। तो रेस्ट का क्या फुल फॉर्म होता है, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ओके, चलिए हम देखते हैं फटाफट। तो इसके अंदर में क्या है कि देखिए, ये एपीआई है और एपीआई में देखिए इसमें क्या कर सकते हैं। एपीआई क्या होता है, एक्चुअल में एपीआई क्या होता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो वर्डप्रेस ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ एपीआईज। ओके, तो वर्डप्रेस जो है ऑफर्स यानी कि प्रोवाइड करता है वैरायटी मल्टीपल एपीआईज टू हेल्प डेवलपर्स। देखिए, टू हेल्प डेवलपर्स कस्टमाइज एक्सटेंड एंड इंटरेक्ट विद इट्स कोर फंक्शनलिटीज। बराबर, इसका मतलब ये हुआ कि जो आप फंक्शनलिटी ऑलरेडी यूज कर रहे हो, यानी कि जो फंक्शनलिटी आपके पास अवेलेबल है, उसमें कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देता है। उसमें आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, या एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में इंटरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हो हेल्प ऑफ एपीआई के थ्रू। सेम ये एपीआई जावा स्क्रिप्ट यानी कि नोड जेएस में भी बनता है। नोड जेएस में टोटल एपीआई ही क्रिएट होता है। बराबर, और बैकएंड लैंग्वेज है यानी कि जावा स्क्रिप्ट विद नोड जेएस के साथ में नोड जेएस एंड फ्रेमवर्क। वहाँ पर फ्रेमवर्क जो यूज होता है एक्सप्रेस। बराबर, तो ये क्या है, ये बैकएंड के लिए होता है। बराबर, तो यहाँ पर भी वर्डप्रेस में भी मल्टीपल एपीआई आप क्रिएट कर सकते हो, जिसके थ्रू आप रिएक्ट जेएस या एंगुलर को भी यूज कर सकते हो। ओके, ठीक है, चलिए हम देखते हैं। ओके, अब इसमें इन्होंने बोला कि कस्टमाइज कर सकते हो। बराबर, वेरिएट मतलब मल्टीपल वैरायटी के एपीआई यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो जो ऑलरेडी आप फंक्शनलिटी यूज कर रहे हो उसमें आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। बराबर, वैल्यू इज एन ओवरव्यू द प्राइमरी टाइप्स ऑफ वर्डप्रेस एपीआई। ओके, देखिए फर्स्ट में है रिप्रेजेंट यानी कि रेस्ट एपीआई। तो इसका हमने बताया फुल फॉर्म, रेस्ट रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। इसका रेस्ट का मीनिंग होता है, ये कहीं कहीं इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, बड़े बड़े इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। पता लगता है कि रेस्ट का फुल फॉर्म ही नहीं पता है। बराबर, ठीक है, और एपीआई का होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, और इसका रेस्ट का होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ओके, ठीक है, चलिए अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देखिए, द वर्डप्रेस रेस्ट एपीआई अलाउ टू डेवलपर्स टू इंटरेक्ट विद वर्डप्रेस यूजिंग जेसन डेटा। ओके, अब जेसन क्या होता है, तो जेसन हम आपको दिखाते हैं। मान लो हम आते हैं अपने एक वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, तो ये है ये वेबसाइट। बराबर, अब ये कौन सी वेबसाइट है, देखिए एक सेकंड, इसको हम यहाँ से कट कर लिया। बराबर, एंटर मारा और ये वेबसाइट आ गया। ठीक है, ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है, वर्डप्रेस एकेडमी। ठीक है, इसके आगे हम डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, WP-JSON हमने डाल दिया। तो ये किस पर क्रिएट है, देखिए यहाँ पर आप प्रिंट पर टिक लगा देंगे, तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से इसके अंदर में जेसन का भी यूज हुआ है। बराबर, अब जेसन क्या है, जेसन देखिए ये करली ब्रैकेट से स्टार्ट होकर के फिर करली ब्रैकेट में खत्म होगा। बराबर, और बीच में कोलन रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर गूगल पर भी टाइप करेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। देखिए टाइप क्या लिखा हुआ है, ये क्या हुआ, ये कोटेशन लगा है, कोट लगा है, डबल कोट के अंदर में टाइप, उसके बाद कोलन दिया गया है, फिर डबल कोट। ठीक है, उसके आगे जो है स्ट्रिंग। तो यही जो फॉर्मेट है ये जेसन फॉर्मेट है। बराबर, लाइक टू जेसन बोले तो ऑब्जेक्ट बेस। बराबर, ओके, ठीक है, अब देखिए URI भी यहाँ पर लिखा है, देखिए फॉर्मेट। ठीक है, तो इस तरीके से
ओके, इसमें हम स्क्वायर देखिए, एक एग्जांपल के लिए हमने ओपन किया है और यहाँ पर क्या है कि देखिए ये है, इसके अंदर में आप स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज होगा, मान लो एरे है आपका, ठीक है, और इसके अंदर में ये करली ब्रैकेट का भी यूज होगा और उसके अंदर में देखिए दोनों तरफ जो है कोट लगेगा, है ना, कोटेशन लगेगा और बीच में कोलन रहेगा, बराबर, ये देखिए, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं फटाफट। तो ये हो गया, ठीक है, ये हमने जैसे टाइप लिखना हुआ तो इस तरीके से लिखा जा रहा, बराबर, ओके, ठीक है, फटाफट हम देखते हैं और इसके अंदर में और क्या क्या है एपीआई में फटाफट देख लेते हैं। देखिए जेएसएन डेटा है ना, देखिए डिस्क्रिप्शन, द वर्डप्रेस रेस्ट एपीआई अलाउ टू डेवलपर्स टू इंटरेक्ट विद वर्डप्रेस यूजिंग जेएसएन डेटा। तो जेएसएन डेटा हमने दिखाया कि कैसे रहेगा, बराबर, ठीक है। जैसे चलिए वो आप देख लीजिएगा नेट के थ्रू, अभी क्या इसमें टाइम दें हम, बराबर। इट इज अ कॉमनली यूज फॉर बिल्डिंग कस्टम एप्लीकेशन इंटीग्रेटिंग विद एक्सटर्नल सिस्टम एंड क्रिएटिंग हैंडल्स और decoupled WordPress सेटअप। एग्जाम्पल यूजिंग रिएक्ट जेएस एंड एंगुलर जेएस को भी आप यूज कर सकते हो, बराबर। डॉक्यूमेंटेशन को आपको पढ़ना होगा, इसका डॉक्यूमेंटेशन रेस्ट एपीआई का, तो इसको आप कॉपी करिए और देन आप गूगल पर पेस्ट करिए तो आपको मिल जाएगा। चलिए एक बार हम दिखा देते हैं फटाफट, ये वर्डप्रेस की वेबसाइट या .org पर आपको मिल जाएगा, बराबर। एक बार हम दिखा देते हैं फटाफट, कॉपी हमने किया और देन हम आ जाते हैं, एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, यानी कि एक पेज यहाँ पर क्लिक करके हमने पेस्ट कर दिया, बराबर, और ये ओपन हो जाएगा, देखिए ये आ गया। तो .org में यानी कि wordpress.org में ये अवेलेबल है, ठीक है, इसका डॉक्यूमेंटेशन, ओके, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं फटाफट, और नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, अब इसके अंदर में क्या काम क्या कर सकते हो, हमने वो उधर भी बता दिया है ना, और रिट्राइव, क्रिएट, अपडेट एंड डिलीट पोस्ट, पेज, यूजर एंड अदर डेटा, बराबर। आप क्रिएट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो पोस्ट को, पेज को, यूजर एंड अदर डेटा को, ठीक है, ये सारी चीजें आप क्रिएट को, अपडेट और डिलीट सब कर सकते हो, है ना, देखिए यहाँ पर लिखा है, बराबर, ओके, ठीक है। अब सेकंड में देखिए, क्रिएट कस्टम रेस्ट एंड पॉइंट यूजिंग रजिस्टर रेस्ट राउट, ये कस्टम आप राउट बना सकते हो, बराबर, ओके। सपोर्ट ऑथेंटिकेशन, इसके अंदर में ऑथेंटिकेशन भी आप यूज कर सकते हो। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई काम करते हैं मोबाइल के थ्रू, तो ऑथेंटिकेशन के लिए ओटीपी आता है, तो सेम उसी ऑथेंटिकेशन इसमें बेसिक ऑथ लगा सकते हो, ऑथ का मतलब ऑथेंटिकेशन, बराबर, वो ऑथ लगा सकते हो। एंड जेडब्ल्यूटी टोकन ये बहुत बड़ा एंड फेमस ये पॉपुलर सिस्टम है, जिसके थ्रू आप इसको JWT टोकन, ये अलग से एक आपको वेबसाइट मिल जाएगा, ये चीज़ जो है सबसे ज़्यादा Node.js में यूज होता है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, इसकी भी वेबसाइट है अलग, ठीक है, ओके। तो इसके थ्रू जो है हम ऑथ यानी कि सिक्योर करते हैं, फुल्ली तरीके से हम सिक्योर कर देते हैं, ऑथेंटिकेशन लगा देते हैं, ठीक है, अपनी वेबसाइट पर या अपने एपीआई पर, बराबर, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लगिंग एपीआई क्या है। प्लगिंग एपीआई का मतलब होता है, डिस्क्रिप्शन में देखिए, द प्लगिंग एपीआई अलाउज डेवलपर टू इंटरेक्ट विद वर्डप्रेस प्लगिंग्स, है ना। इंटरेक्ट का मतलब इंटरेक्ट करना, कम्युनिकेट करना, एंड मॉडिफाई, प्लगिंग को मॉडिफाई करना, है ना, देखिए मॉडिफाई करना, एक्सटेंड कोर फंक्शनलिटी, यानी कि जो पहले से बना बनाया, कोर फंक्शनलिटी का मतलब क्या हुआ कि जो पहले से बना बनाया फंक्शनलिटी है उसमें भी हम इंटरफेयर करना, यानी कि हम चेंज कर सकें, कुछ कस्टमाइजेशन कर सकें, ओके। इट यूज हुक्स एक्शन एंड फिल्टर टू एग्जीक्यूट कस्टम कोड, बराबर। ये देखिए हुक्स का मतलब क्या हुआ, हुक्स को भी समझ लेते हैं। हुक्स का मतलब ये हुआ कि आप जो मान लो एक प्लगइन है, उसमें जो भी मान लो फॉर्म का प्लगइन है, उसमें हमको मोबाइल का डेटा चाहिए, यानी कि मोबाइल का फील्ड चाहिए। सपोज एक एग्जांपल हम बता रहे हैं, तो उसमें जो मेन प्लगइन है
ओके, तो मेन फंक्शनलिटी जो प्लगइन का है उसको विदाउट हम छेड़े हुए, यानी कि विदाउट उसमें कुछ हम मॉडिफिकेशन किए हुए, हम अलग से हुक्स का यूज करके हम उसमें हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं विदाउट, यानी कि मेन फाइल जो ओल्ड फाइल है उसमें हम विदाउट एडिटिंग किए, बराबर। यानी कि जो पेरेंट यदि हम कुछ एडिट कर रहे हैं उसमें कस्टमाइजेशन हम चाह रहे हैं तो उसके जो मेन फाइल है, हाँ, जो प्लगइन की मेन फाइल है उसमें विदाउट हम एडिटिंग किए हुए हम हुक्स के थ्रू हम उसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं प्लगइन। ओके, ठीक है। अब इसके अलावा हम देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन। देखिए, इसको भी आप डॉक्यूमेंटेशन जाकर के गूगल पर पेस्ट करके देख लीजिएगा। ओके, ठीक है। की फीचर्स, एक्शन, एक्सक्यूट कस्टम कोड एंड स्पेसिफिक पॉइंट, एग्जांपल इंट, डब्ल्यूपी फुटर, ये सब आपको मिलेगा उसमें। और डॉक्यूमेंटेशन में फिल्टर, मॉडिफाई डेटा बिफोर द डिस्प्ले, एग्जांपल ये। ओके, ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं हम थर्ड एपीआई में थीम एपीआई। थीम एपीआई में भी सेम वही चीज लागू होता है, जैसे एपीआई प्रोवाइड द टूल्स टू डेवलप एंड कस्टमाइज वर्डप्रेस थीम। अब यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर हम प्लगइन को कस्टमाइजेशन कर रहे थे, अब यहाँ पर थीम ये क्या है, थीम एपीआई के थ्रू हम क्या कस्टमाइजेशन करेंगे, थीम को हम कस्टमाइजेशन करेंगे। देखिए, इट इंक्लूड टेम्पलेट, टैग्स इसके अंदर में इंक्लूड क्या है, टेम्पलेट है, टैग्स है, थीम, फंक्शंस एंड कस्टमाइजेशन ऑप्शन फॉर डिजाइनिंग द फ्रंट एंड का जो पार्ट है उसको भी हम डिजाइन उसका कर सकते हैं, बराबर। उसके फंक्शन को हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि कस्टमाइज कर सकते हैं, बराबर। ठीक है, टैग्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ से मिल जाएगा आपको। की फीचर्स क्या है, टेम्पलेट ओके, टेम्पलेट हायरार्की टू डिटरमाइन विच फाइल वर्डप्रेस यूज टू डिस्प्ले कंटेंट। कस्टमाइज, देखिए ये आ गया कस्टमाइजर एपीआई लाइव प्रीव्यू चेंज, बराबर। ये आपको लाइव में दिखेगा, प्रीव्यू चेंज, एनक्यू स्क्रिप्ट एंड स्टाइल यूजिंग डब्ल्यूपी एनक्यू स्क्रिप्ट, ये भी यूज होता है जावा स्क्रिप्ट में, एनक्यू। ठीक है, ओके, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं, अभी देखिए ये हमने समझ लिया कि थीम को ये कस्टमाइज करेगा। ठीक है, शॉर्ट कोड एपीआई क्या होता है, शॉर्ट कोड एपीआई में हम क्या करेंगे, दिस एपीआई अलाउ टू डेवलपर टू क्रिएट कस्टम शॉर्ट कोड को कस्टम शॉर्ट कोड बना सकते हो, यानी कि जो शॉर्ट कोड ऑलरेडी बनाया है उसको आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो उसके थ्रू, यानी कि शॉर्ट कोड में और ऐड ऑन कर सकते हो। दैट यूजर कैन स्टार्ट इनटू पोस्ट पेज और विजिट टू ऐड डायनेमिक कंटेंट। डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, बराबर। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं सिंप्लीफाई एडिंग कॉम्प्लेक्स एलिमेंट लाइक फॉर्म एंड स्लाइडर। देखिए ये बोल भी रहे हैं जो हमारा शॉर्ट कोड हम किस में यूज करते हैं, हम फॉर्म के लिए भी शॉर्ट कोड यूज करते हैं, या वर्डप्रेस में हम स्लाइडर के लिए भी शॉर्ट कोड यूज करते हैं, तो उसमें हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, शॉर्ट कोड को ऐड ऑन कर सकते हैं, बराबर। डिफाइंड शॉर्ट कोड यूजिंग द ऐड शॉर्ट कोड, बराबर। अच्छा, ये देखिए ऐड शॉर्ट कोड का मतलब है कि यही डिफाइन करता है, यानी कि किसके लिए, कस्टमाइजेशन के लिए। ठीक है, शॉर्ट कोड एपीआई। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए विजिट्स एपीआई, बराबर। तो विजिट एपीआई क्या है, विजिट एपीआई देखिए, द विजिट एपीआई इज यूज टू क्रिएट एंड मैनेज कस्टम विजिट। जो ऑलरेडी विजिट आपके एलिमेंटर में शो करते हैं, ऑलरेडी जो बनाया विजिट है जो हम यूज करते हैं, चाहे वो फिल्टर हो, चाहे वो जो है किसी जैसे आपका इमेज बॉक्स हुआ या आइकन हुआ। ठीक है, तो मल्टीपल उसमें विजिट्स हैं, तो उसमें आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट का है, पोस्ट का है। ठीक है, तो उसमें आप कस्टम कर सकते हो, यानी कि कस्टमाइजेशन कर सकते हो विजिट में। ओके, डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, बराबर। की फीचर्स क्या है, रजिस्टर एंड कस्टमाइज विजिट यूजिंग रजिस्टर विजिट एंड रजिस्टर साइड बार, बराबर। तो साइड बार हमने
साइड बार में हमने बताया कि साइड बार में जैसे आपका फिल्टर भी लग जाता है, बराबर। तो इस तरीके से और भी चीज़ें यूज कर सकते हो आप साइड बार में, तो उसके लिए जो है आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। अब यहाँ पर ऑप्शन एपीआई दिया हुआ है। ऑप्शन एपीआई में क्या है? ऑप्शन एपीआई में देखिए, दिस एपीआई हेल्प्स डेवलपर्स स्टोर एंड रिट्राइव डेटा इन द वर्डप्रेस डेटाबेस, बराबर। वर्डप्रेस डेटाबेस से रिट्राइव यानी कि कम्युनिकेट कर सकते हो, सच एज प्लगिंग एंड थीम। थीम का जो थीम और प्लगिंग का जो सेटिंग है उस ऑप्शन में आप एडिटिंग यानी कि कस्टमाइजेशन कर सकते हो। ऑप्शन एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। यूजिंग फंक्शनलिटी ऐड ऑप्शन अपडेट ऑप्शन, है ना। ऐड ऑप्शन अपडेट ऑप्शन, देखिए ये इसका जो ये है एपीआई, इसको यूज करना पड़ेगा। फंक्शन यही है, ये देखिए ये फंक्शन पैरेंथेसिस का ब्रैकेट लगा है, तो ये फंक्शन जा करके कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर, बराबर। ओके, या इसको आप यूज करो, ठीक है। ओके, स्टोर एंड मैनेज साइड वाइड सेटिंग, बराबर। साइड वाइड सेटिंग मैनेज कर सकते हो। सेटिंग एपीआई क्या है? देखिए ये ऑप्शन एपीआई था, ये सेटिंग एपीआई। दिस सेटिंग एपीआई इज यूज टू क्रिएट कस्टम सेटिंग पेज। सेटिंग का जो कस्टम यानी कि जो पेज का सेटिंग है उसको कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। एंड फील्ड इन द वर्डप्रेस एडमिन एरिया, वर्डप्रेस एडमिन एरिया के अंदर में आप सेटिंग जो है उसको कस्टमाइजेशन कर सकते हैं पेज के लिए, है ना। देखिए द सेटिंग एपीआई यूज टू क्रिएट कस्टम सेटिंग, कस्टम सेटिंग कर सकते हो पेज एंड फील्ड, पेज एंड फील्ड द वर्डप्रेस एडमिन एरिया। ओके, वर्डप्रेस एडमिन एरिया के अंदर डॉक्यूमेंटेशन में आपको ये मिल जाएगा, ये है पाथ इसका, ठीक है। रजिस्टर सेटिंग, इसके लिए ये फंक्शन यूज होगा, बराबर। ये देखिए रजिस्टर सेटिंग, बराबर। ओके, दो फंक्शन एंड ऐड सेटिंग फील्ड, ऐसा आप लिख सकते हो। दो फंक्शन यहाँ पर दिया गया है, देखिए तीन फंक्शन। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डेटा, ये लास्ट है एपीआई, डेटाबेस एपीआई। डेटाबेस एपीआई के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? एबल टू क्या कर सकते हैं, यानी कि दिस एपीआई इज यूज टू रन कस्टम एसक्यूएल क्वेरी, बराबर। यानी कि दिस एपीआई के थ्रू, इस एपीआई के थ्रू आप क्या कर सकते हो कि एसक्यूएल का जो क्वेरी है उसमें आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, इंटरेक्ट विद द वर्डप्रेस डेटाबेस, बराबर। वर्डप्रेस डेटाबेस के साथ में इंटरेक्ट आप कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, बराबर। डेटाबेस एपीआई डॉक्यूमेंटेशन ये है आपका, बराबर। और यूज द, देखिए $WPDB लिखना पड़ेगा इसके लिए, ये यूज करना, क्लास हो जाएगा फॉर डेटाबेस ऑपरेशन, है ना। परफॉर्म करंट ऑपरेशन, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, देखिए करंट ऑपरेशन भी है इसके अंदर में, बराबर। तो करंट ऑपरेशन कहाँ पर? हम डेटाबेस के साथ में ही करते हैं। करंट यानी कि क्रिएट करते हैं कोई फाइल को, न्यू फाइल को, या रीड करते हैं, या अपडेट करते हैं, या अदरवाइज डिलीट करते हैं, बराबर। और उसके बाद देखिए नीचे एक्सेस टेबल यूजिंग वर्डप्रेस डिफॉल्ट टेबल स्ट्रक्चर, बराबर। एक्सेस टेबल यानी कि जो टेबल बनाया हो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, डिफॉल्ट टेबल को, स्ट्रक्चर को, बराबर। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें एपीआई की मदद से बहुत कुछ हम चेंजिंग यानी कि कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, सिमिलर टू अदर लैंग्वेज, जैसे जावा स्क्रिप्ट या HTML का कोई आपका वेबसाइट, या अदर कोई जावा का कोई वेबसाइट है, तो इस तरीके से हम इसमें भी अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में भी इजीली हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं थ्रू हेल्प ऑफ एपीआई के थ्रू, बराबर। ओके, थैंक यू सो मच, वॉच दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच। और कुछ भी आपका बेनिफिट होता है तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़। थैंक यू सो मच।